हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करके आप पा सकते हैं एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जितने भी लेग्यूम प्लांट्स थे उसमें नोड्यूल बनता है ना। तो अब बात आती है कि ये नोड्यूल किस लिए होता था। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता था। तो कि ये अब नोड्यूल फॉर्मेशन होता कैसे है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि एनिमेशन में कुछ गड़बड़ थी, चलिए मैंने पूरी स्लाइड्स खोल दी। कि जो नोड्यूल फॉर्मेशन है इट इन्वॉल्व्स, अभी आप ये नीचे डायग्राम मत देखना, ठीक है, मैं एक एक करके जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो ध्यान देना। नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस बिटवीन राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट। ठीक है, क्या मतलब हुआ। राइजोबियम क्या है, जो भी बैक्टीरिया था, जो भी माइक्रोब था। रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट सबको पता है कि जहाँ पे ये नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। तो इनके बीच में क्या होगा, अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस होंगे। कैसे होंगे, क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, राइजोबियम जो है इट फॉर्म्स मल्टीपल कॉलोनीज एंड द सराउंडिंग्स ऑफ द रूट गेट अटैच्ड टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल्स। ठीक है, तो रूट आप देखेंगे ये रूट की हेयर्स होती हैं, ठीक है। चारों तरफ क्या है, ये राइजोबियम है, ठीक। ये राइजोबियम क्या होगा, ये जो रूट हेयर है इसका एपिडर्मिस पे जाके अटैच होगा। शुरुआत जो हो रही है, पहला स्टेप ये हुआ, ठीक। आप इधर अब फिगर में भी एक एक करके देखते जाओ कि ये रूट हेयर है एंड ये बैक्टीरिया है, ठीक। तो किस तरीके से बैक्टीरिया इंटरैक्ट करेगा रूट हेयर के एपिडर्मिस से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, द रूट हेयर्स कर्लिंग होगी रूट हेयर की, ये देखिए आप कर्ल हो रहा है यहाँ पे, है ना। फिर एंड देन द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर, ठीक। तो ये पार्ट तो क्लियर हो गया। पहला क्या हो गया कि एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वहां पे आके कांटेक्ट में आया ये रूट हेयर के जो भी बैक्टीरिया था, एंड देन कर्लिंग करेगा ये जो भी रूट हेयर थी वहां पे, ठीक। फिर इसके बाद क्या होता है, अब एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। ये देखो, ये दिख रहा है इन्फेक्शन थ्रेड, है ना, ये लिखा हुआ इन्फेक्शन थ्रेड। एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा विच इज प्रोड्यूस्ड, किस लिए होता है, विच कैरीज द बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। ध्यान रखना, सबसे पहले कहाँ आया था वो, एपिडर्मिस ऑफ रूट हेयर। वहां से क्या हुआ, जो रूट हेयर थी उसकी कर्लिंग हुई, फिर क्या बना, इन्फेक्शन थ्रेड बना। उस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू वो एक रास्ता हो जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट। और यहीं पे आके जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसी की इनिशिएशन होना है। तो कहाँ से शुरुआत होगी, क्वेश्चन अगर आएगा तो आंसर होगा कॉर्टेक्स ऑफ द रूट, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब क्या होते हैं, देन द बैक्टीरिया आर रिलीज्ड फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स। एक तरीके से रोड समझ लो। अब क्या हो गया, रोड पे जितनों को चलना था सब आ गए, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे, कहाँ पे, कॉर्टेक्स में ही हो रहे थे। फिर इसके बाद क्या होगा, इट लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, ठीक। तो अब नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का मोड एक्टिवेट हो गया इनका, ठीक है, उस फॉर्म में चली गई। अच्छा, और क्या होता है, द नोड्यूल, नोड्यूल मतलब अब आप देखिए ये जो नोड्यूल बन गया, कैसे बन गया, सारे स्टेप्स हमने देख लिए। दस फॉर्म स्टेबलाइजेस अ डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, प्लांट में तो न्यूट्रिएंट्स है ही ऑलरेडी, ठीक। तो ये जो अब नोड बना, इसको भी तो, ये भी तो बैक्टीरिया हैं, इनको भी तो खाना पीना चाहिए। तो ये क्या करेंगी, ये एक जो प्लांट का वैस्कुलर सिस्टम है, वहां से, वैस्कुलर सिस्टम ही तो था, आपको जाइलम फ्लोएम पढ़ाया था ना, जो खाना ले जाता है, पानी ले जाता है, मिनरल्स ले जाता है, वहां से ये अपना एक कांटेक्ट बनाती हैं कि भैया हम तुमको अगर
नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे तो हमको भी तो उसके बदले कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट तो अब आपने देखा। अब आपने देखा कि द नोड्यूल कंटेन्स ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स सच एज एंजाइम नाइट्रोजनेज एंड लेग हीमोग्लोबिन। अब आप याद करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने आपको नाइट्रोजनेज बताया था और लेग हीमोग्लोबिन बताया था, ठीक। नाइट्रोजनेज क्या था? मेन एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये अब आपको रिएक्शन याद हो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एंजाइम था वो था नाइट्रोजनेज, ठीक है। तो द एंजाइम नाइट्रोजनेज इज मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, ठीक। मोलिब्डेनम आयरन याद रखना, एग्जाम्पल कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजनेज के लिए, काफी ये इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड क्या करता है? कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड यही पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। अब आगे इसमें हमने ये भी देखा था कि अमोनिया जो बना है ये नाइट्राइट नाइट्रेट उस फॉर्म में भी जा सकता है ना। तो ठीक है, वो तो अभी बात की बात आ गई। तो ये रिएक्शन अगर आप देखना चाहोगे, रिएक्शन अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते तो फिर भी यहाँ पे ये देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स और कितने एटीपी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना एटीपी यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो 16 ये ध्यान रखना एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, अब ये पार्ट तो चलो ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है इट इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ वहां पे तो वो नाइट्रोजनेज को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा कि नाइट्रोजनेज वाला और वहां पे जो बैक्टीरिया है उन सबको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए होंगी, ठीक है। अब एनारोबिक कंडीशन तो ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट होती ही है जनरली, तो वहां पे ऐसा एटमॉस्फेयर कैसे बनाएंगे कि ऑक्सीजन ना हो, है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो तो यही होना है कि वहां पे प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना हो। वहां पे काम आता है लेग हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो है इट इज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, यानी कि ये जितनी ऑक्सीजन है सबको खा जाएगा, खत्म कर देगा। वहां ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बनाएगा जिसके कारण से एंजाइम्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अब एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स देखिए कितना हेल्पफुल और कितने फ्रेंडली हैं। अगर ये फ्री रहते हैं, फ्री मतलब कहीं अभी इनका एसोसिएशन नहीं है, तो ये एरोबिक होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन मोड में आ गए, अभी आपको बताया था डिफरेंशिएशन हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का, देन दे बिकम एनारोबिक, ठीक है, जिसके कारण से नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक। तो अब आपने देख लिया एक बेसिक कि अभी हमने जो बात की थी नाइट्रोजनेज, ठीक है, नाइट्रोजनेज का काम तो आपको बेसिक पहले ही पता था। हमने एक नया टर्म बात की थी पिछले लेक्चर में, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन अब आपको समझ में आ गया कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा, वहां ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, यह ध्यान रखना, सारा ऑक्सीजन खा रहा है। ऑक्सीजन क्यों खाना है? क्योंकि नाइट्रोजनेज की एक्टिविटी के लिए अगर ऑक्सीजन आ गया तो वो बर्बाद कर देगा सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, लेग हीमोग्लोबिन ने सारा ऑक्सीजन खा लिया, उस कारण से क्या हुआ, अब वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजनेज एक्टिव मोड में है, और हमारी जो सेल्स थी, बैक्टीरिया की सेल्स थी, उन्होंने और साथ दिया, अपने आप को अडाप्ट कर दिया एनारोबिक कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर वो फ्री नॉर्मल खुले पड़े होते, मस्त, प्लांट से एसोसिएशन नहीं होता, तो वो एरोबिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बस हेल्प करती हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है। एक पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखने वाला है कि अमोनिया जो सिंथेसिस हो रही है नाइट्रोजनेज से रिक्वायर्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ इनपुट एनर्जी, 8 एटीपी फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, ठीक है। एक नाइट्रोजन कंज्यूम हो रही है, लेकिन बन क्या रहा है, 2 अमोनिया। तो 2 अमोनिया की फॉर्मेशन में 16 एटीपी कंज्यूम हो रहा है। तो आपसे पूछेगा कि 4 अगर अमोनिया बना तो कितना होगा, 8 बना कितना होगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, जहाँ पे ये इन्फेक्ट की है प्लांट की सेल्स जो है वहाँ पे रेस्पिरेशन होगी, और रेस्पिरेशन में आपको पता है कि एटीपी बनती है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया अब आपको लग गया होगा, क्या चीज़ें कैसे होती हैं, नोट कैसे बनता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड लव 10 कोड यूज़ करके अनअकैडमी से जुड़ना। एंड पर्सनली मेरी क्लासेस का अपडेट पाना है, कब कौन सी क्लास होती है, तो टेलीग्राम लिंक मैंने ऐड कर दिया है। थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।